होती, हम उन्हें पढ़ाई कर देते हैं। मम्मी कुछ भी हो, पर दीदी आप अब उस घर में नहीं जाओगे। और मम्मी कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको आपकी गलती का एहसास तो हो, पर आपको पछतावे का मौका भी ना मिले। और मम्मी आलिया आप ही की बेटी है, एक माँ ही अपनी बेटी को नहीं समझेगी तो कोई और क्या ही समझेगा। और मम्मी बुरा मत मानना, पर आप लोगों की इसी सोच की वजह से आज कितनी लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में मार खाती है पर अपने मायके में बता भी नहीं पाती, और फिर उनके साथ इतना गलत हो जाता है कि मायके वालों के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता। मैं मानती हूँ कि वो उसका ससुराल है और ससुराल वाले घर वाले ही होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि वो मेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उसे मारेंगे पीटेंगे और मैं यहाँ बैठ के सहती रहूंगी। नहीं, इस माँ का दिल ना इतना भी बड़ा नहीं है। और आलिया बेटा मुझे माफ करना, पता नहीं मैं इस दुनिया समाज के चक्कर में कैसे उलझ गई थी जो अपनी बेटी की इस तकलीफ को मैं देख ही नहीं पाई। बेटा मैं जो कुछ भी तुझे बोली हूँ ना, अपने दिल पे पत्थर रख के बोली हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी को ये सब सहना पड़े। अब चाहे ये दुनिया वाले कुछ भी बोले, मैं अपनी बेटी को उस नर्क में नहीं भेजने दूंगी और उन लोगों को भी मैं सजा दिला के मानूंगी। मैंने अपनी बेटी को वहाँ बेचा नहीं था। अरे इतने अच्छे से शादी करके गई थी मेरी बेटी उस घर में, ये दिन देखने के लिए। बेटा मुझे माफ कर देना, अब मैं तुझे वहाँ कभी भी नहीं जाने दूंगी। ये भी तो तेरा ही घर है ना, और इस घर पे तेरा पूरा अधिकार है। तू जब तक चाहे ना यहाँ रह सकती है। हाँ मम्मी और भाभी, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है। आज आपने ना मुझे उस नर्क से बाहर निकाल लिया, वरना पता नहीं वहाँ रहकर मेरे साथ क्या क्या नहीं हो जाता। आपको बहुत बहुत थैंक यू भाभी, जो आपने मेरी जान बचा ली। नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना तुझे कुछ भी नहीं होगा।